हेलो एवरीवन। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल read our sixth poem on Jennifer's Tigers, which is written by Adri Rich, and this is the last poem of Flamingo. This poem is about a woman whose marriage has not been a happy one. इस कविता में एक ऐसी महिला की बात है जिसका विवाहित जीवन उसे खुशी नहीं देता, वो अपने जीवन से खुश नहीं है और इसीलिए वो एक पैनल पर टाइगर्स की कुछ पिक्चर्स बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि वो टाइगर्स को अपना आदर्श बनाती है, आदर्श मानती है और वो सोचती है जो जैसे टाइगर्स होते हैं शक्ति और आज़ादी का प्रतीक, वैसा ही जीवन वो चाहती है, लेकिन वो ऐसा जीवन नहीं जी पाती और इसीलिए अपनी फीलिंग्स को टाइगर्स की तस्वीर बनाकर वो जाहिर करना चाहती है। तो हम पोएम हमारी शुरू करते हैं। What does the title of the poem suggest to you? कि इस कहानी का जो टाइटल है वो आपको क्या सजेस्ट करता है? Are you reminded of other poems on tigers? कि क्या टाइगर्स पर जो दूसरी जो कविताएं हैं आपको उनके बारे में कुछ याद है, आपने कोई कविता पढ़ी है? Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. prance होता है उछल कूद करना। एक तरह से आंट जेनिफर एक कैरेक्टर है इसमें। आंट जेनिफर्स अपोस्ट्रोफी एस टाइगर्स की आंट जेनिफर के टाइगर्स अक्रॉस अ स्क्रीन, स्क्रीन पर्दे पर उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब क्या है? यहाँ पे हरियाली भरा संसार, मतलब जंगल में। ब्राइट टोपाज, टोपाज होता है पुखराज, बहुत कीमती रतन है। डेनिजन्स होते हैं नागरिक। तो इनको ब्राइट टोपाज डेनिजन्स बोला गया है। किनको? जो टाइगर्स हैं, कि ये हरे भरे संसार के एक चमकीले पुखराज की तरह उस जंगल के हरे भरे संसार के क्या हैं? डेनिजन्स हैं, नागरिक हैं। एक तरह से यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है कि जो टाइगर्स हैं उनको ब्राइट टोपाज बोला गया है। जैसे पुखराज जो रतन होता है, चमकीला होता है, कीमती होता है, इसी प्रकार ये जो टाइगर्स हैं ये भी अपने जंगल के, अपने संसार के क्या है? पुखराज की तरह नागरिक हैं, कीमती निवासी हैं। They don't fear the man beneath the tree. They आया है टाइगर्स के लिए कि ये टाइगर्स पेड़ के नीचे खड़े हुए जो आदमी हैं, इंसान हैं, उनसे भी नहीं डरते क्योंकि ये नीडर हैं। They pace in slick chivalric certainty. और ये क्या करते हैं? ये शानदार और बहादुर तरीके से जंगल में विचरण करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। चिवैलरिक शानदार, स्लिक शानदार, चिवैलरिक बहादुर, कि ये टाइगर्स शानदार तरीके से, बहादुर तरीके से, पूरी निश्चिंतता के साथ, इन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। वहां पे पेश होता है चहलकदमी करना, चहलकदमी करते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool. wool ऊन, फ्लटरिंग होता है कांपना, फिंगर्स, कि आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं, जो उंगलियां हैं, वो जब तस्वीर बना रही है, जो ऊन है, उस ऊन में जब वो खींच रही है ऊन को सुई के साथ, धागे के साथ, तो उसकी उंगलियां जो है वो फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। आइवरी हाथी दांत की, नीडल सुई, यहाँ तक कि उससे हाथी दांत की बनी हुई जो सुई है उसको पुल करना, खींचना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब वो डरी हुई भी है, कमजोर भी है और उसके जो हस्बैंड है वो उसे टॉर्चर करते हैं, यातनाएं देते हैं। इसीलिए उससे जो हाथी दांत की बनी हुई सुई है, जब वो उस तस्वीर को बना रही है तो वो खींचनी भी उसको मुश्किल हो रही है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. The massive, massive होता है भारी, कि जो अंकल्स वेडिंग बैंड है, शादी के समय अंकल द्वारा पहनाया गया जो बैंड, जो कंगन है, उसका वजन भी उसे अपनी कलाई पर क्या लग रहा है? भारी लग रहा है। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hands. और वो बैंड, वो कंगन आज भी आंट जेनिफर के हाथ में
भारी भरकम तरीके से पहना हुआ है। मतलब उसे वो जो बैंड, जो कंगन है, उसका वजन भी उसे सहन नहीं हो रहा। यहाँ पे हाइपरबोल है, मैसी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कि जो कंगन है उसका वजन इतना नहीं हो सकता कि आप उसे सहन ना कर पाओ। लेकिन मतलब क्या है यहाँ पे कि अब आंट जेनिफर से वो जो रिश्ता है वो अब उससे नहीं निभ पा रहा, क्योंकि वो काफ़ी टॉर्चर करता है उसका हस्बैंड। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि अंकल का जो शादी का कंगन है वो आज भी उसके हाथ में उसे भारी लगता है और उससे वो वजन नहीं उठ रहा। लास्ट स्टेंजा, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ओडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। यहाँ पे जो एड्रिन रिच है हमारी पोएटस, वो कहती है कि व्हेन आंट इज डेड, कि जब आंट जेनिफर की मृत्यु होगी तो उसके टेरिफाइड, भयभीत हाथों में उसकी मृत्यु के बाद भी वो जो कड़ा है, जो उसे कठिन परीक्षाएं देता था, ओडियल्स का मतलब यहाँ पे कठिन परीक्षा होती थी, मास्टर, मास्टर मतलब जो उस पर नियंत्रण करता था, शादी के बाद भी उसके भयभीत हाथों में उस व्यक्ति द्वारा दिया गया कड़ा उसके हाथों में ऐसे ही होगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन वो टाइगर्स जो उसने पैनल पर बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो टाइगर्स उसके मरने के बाद भी ऐसे ही प्राउड, गर्व के साथ, अनअफ्रेड, बिना किसी से डरे, ऐसे ही प्रेंसिंग करते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे, क्योंकि वो तो क्या थे, टाइगर्स तस्वीर पर बनाए गए हैं, सॉरी तस्वीर में बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो एड्रिन रिच है वो ये कह रही है कि आंट जेनिफर तो मर जाएगी, लेकिन जो उसके द्वारा बनाए गए टाइगर्स हैं वो ऐसे ही गर्व के साथ और बिना किसी से डरे ऐसे ही उछल कूद करते रहेंगे। यहाँ पे जो रिंग्ड है, यहाँ पे आपका जो है पन फिगर ऑफ स्पीच है। पन का मतलब जहाँ पर एक वर्ड के दो मतलब निकलते हैं, एक तो रिंग का मतलब हो गया अंगूठी, एक रिंग का मतलब हो गया घेरे रहना, तो यहाँ पे दो मीनिंग बन गए। मैसी वेट ऑफ अंकल वेडिंग मैन मैंने बताया, यहाँ पे आपका हाइपर बोल है जब किसी को बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बोला जाए। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स में यहाँ पे आपका क्या है, मेटाफर है। और यहाँ पे है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन और दे डोंट फियर द बीनीथ द ट्री, यहाँ पे आपकी इमेजरी है। इमेजरी होता है जब आपके सामने कोई बोले गए जो वर्ड्स हैं उनकी तस्वीर बनती है, तो वहाँ पे आपकी इमेजरी हो गई। आई होप आपको जो पोएम है समझ आ गई होगी। तो हमारी जो फ्लेमिंगो का पोइट्री सेक्शन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेटा जो मेरी वीडियो है उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू बेटा।